राजा की बीमारी के कारण राज्य में गहरी चिंता का माहौल व्याप्त था। सभी चिकित्सक और ज्योतिषी अपनी अपनी सलाह देने में जुटे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी ने भी सही समाधान नहीं प्रस्तुत किया। इसी बीच एक जादूगर ने एक रहस्यमय कुएं के बारे में बताया, जिसके जल से राजा की आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती थी। किंतु जादूगर अचानक से गायब हो गया, जिससे स्थिति और भी जटिल हो गई। राजा के बड़े बेटे ने इस संकट का सामना करने का निर्णय लिया और उस कुएं की खोज में निकल पड़ा। हालांकि रास्ते में उसे एक सुंदर लड़की से मिलने का अवसर मिला, जिससे वह अपनी यात्रा के उद्देश्य को भूलने लगा। राजकुमार के बड़े भाई ने भी उसी खूबसूरत लड़की से मिलने के बाद वहां रुकने का फैसला किया, जिसके कारण वह अपने पिता की चिंता से दूर जाने लगा। यह स्थिति उनके परिवार के लिए चिंता का विषय बन गई। हालांकि छोटे भाई ने अपने पिता की चिंता को गंभीरता से समझा और उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही सुरक्षित लौट आएगा। इस प्रकार वह अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहा। छोटे भाई ने अपने भाइयों के साथ एक भव्य जीवन की बातों को नकारते हुए अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को समझा और उन्हें निभाने का निर्णय लिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी कि द्वीप तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना आवश्यक है, जो 1 महीने में संभव है। इस यात्रा में अनेक खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिससे सभी सावधान हो गए। लड़का समुद्र में विशाल समुद्री जीवों के बीच से गुजरता है, लेकिन उसकी बहादुरी उसे सुरक्षित द्वीप तक पहुंचाने में मददगार साबित होती है। उसकी साहसिक यात्रा ने उसे मजबूत बना दिया। द्वीप पर पहुंचने पर लड़का देखता है कि लोग और जानवर सभी पत्थर के समान खड़े हैं, जिससे उसे इस स्थान के रहस्य को जानने का एक संकेत मिलता है। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी। लड़के ने कुएं से निकलने के लिए रस्सी का उपयोग किया और एक भव्य कमरे में प्रवेश किया, जहां एक सुंदर लड़की सो रही थी। उस दृश्य ने उसके मन में कई सवाल पैदा कर दिए। लड़के ने कुएं का पानी भरकर और एक ऐसा सेब तोड़कर घर की ओर यात्रा शुरू की, जो लोगों को अंधा कर सकता था। उसकी यह योजना अपने परिवार के लिए अधिकांश महत्व रखती थी। जब लड़का अपने माता पिता के पास लौटता है, तो उसकी मां सेब खाने से अंधी हो जाती है। लेकिन वह उन्हें ठीक करने का प्रयास करता है, जिससे उसके परिवार का कल्याण महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकुमार की कहानी सुनकर सैनिकों ने उसे नहीं मारा और उसकी जान बच गई। यह उसकी चतुराई और साहस का प्रतीक था, जिसने उसे सुरक्षित रखा। जादुई द्वीप पर रानी ने छोटे राजकुमार के जाने के बाद जागृत होकर उसकी उपस्थिति की प्रशंसा की। जादू ने उसे और उसके लोगों को मुक्त कर दिया, जिससे एक नई शुरुआत हुई। राजा के 2 बड़े बेटों ने रानी के खत का सही उत्तर देने में असमर्थता जताई। रानी ने झूठ बोलने पर एक बेटे को सजा दी, जिससे सभी को एक महत्वपूर्ण सबक मिला। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि उन्होंने छोटे बेटे के साथ क्या किया। यह जानकर कि बेटे को नहीं मारा गया, राजा को आशा का एक नया संचार मिला। राजा ने घोषणा की कि जो कोई छोटे बेटे को जिंदा लाएगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। इस घोषणा ने सबको उत्साहित किया और छोटे बेटे की सुरक्षित वापसी की संभावना को मजबूत किया। द्वीप की रानी ने छोटे बेटे को अपना पति और द्वीप का राजा मान लिया। इस खुशी के कारण द्वीप का नाम आनंद का द्वीप रखा गया, जो इस कहानी का सुखद अंत दर्शाता है।